वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एसएसटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसके हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे और ये इस वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम संक्षेप में लिखिए यानी राइट इन ब्रीफ वाले क्वेश्चंस को देखेंगे और इसमें हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें पहला है व्याख्या करें और इसके अंतर्गत जो है हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमें देखना है। तो चलिए इनको एक-एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों से जुड़ी हुई क्यों थी? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों से जुड़ा था, क्योंकि उपनिवेशिक शासन के दौरान लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण सहना पड़ता था। विदेशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोगों में एकता और राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। दमन और उत्पीड़न की संयुक्त भावना ने विभिन्न समूहों को एक साथ जोड़ा। इसलिए उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों से हुआ। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको उपनिवेशों के बारे में पता होगा कि उपनिवेश कौन होते थे। चलिए देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो है ये वाला आंसर लिखेंगे। सेम ही है, लेकिन ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? यानी कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब से कब तक हुआ था। तो उस समय जो है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास किस तरह से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युद्ध के कारण आर्थिक कठिनाइयाँ और जनता की परेशानियाँ बढ़ गई। अधिक करों और जबरन भर्ती ने लोगों में आक्रोश पैदा किया। फसल खराब होने और इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों ने ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसने भारत में जो है राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब युद्ध हुआ तो उसके कारण जो है आर्थिक कठिनाइयाँ और जनता की जो परेशानियाँ थी वो बढ़ गई। आप सभी को पता है कि जब युद्ध होता है तो उसके लिए बहुत पैसा खर्च होता है और जो लोग होते हैं उनकी परेशानियाँ भी बढ़ जाती है, महँगाई बढ़ जाती है और चीज़ें भी हो जाती हैं। फिर जनता पर अधिक कर लगा दिए गए और लोगों को ज़बरदस्ती जो है सेना में भर्ती किया जाने लगा। तो इससे जो है लोगों में आक्रोश फैल गया और उसी समय में जो है भारत में फसल भी खराब हुई और इन्फ्लुएंजा महामारी भी फैली, जिसके कारण लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इस स्थिति से जो है क्या हो गया, भारत में जो है ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ा और लोग जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगे। और इंग्लिश मीडियम वाले जो है ये वाला आंसर लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? आप सभी को पता है कि एक रॉलेट एक्ट आया था, तो भारत के जो लोग थे वो उसके विरोध में क्यों थे, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, रॉलेट एक्ट 1919 में भारतीयों के विरोध के बावजूद जल्दबाजी में पारित किया गया था। इस कानून ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की व्यापक शक्तियां दे दी। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था। इसलिए भारतीयों ने इसे अन्यायपूर्ण और दमनकारी कानून माना और इसका विरोध किया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रॉलेट एक्ट है वो 1990 में आया था, यानी 1919 में आया था। अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? सबसे पहले आपको ये बताना है कि असहयोग आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि गांधी जी ने इसको वापस क्यों ले लिया था? महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि चौरी चौरा जैसी घटनाओं से आंदोलन हिंसक हो गया था। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रहियों को जन आंदोलन के लिए उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसीलिए उन्होंने आंदोलन को रोकने का निर्णय लिया। आप सभी को पता है कि 1922 में चौरी चौरा नामक घटना होती है, जिसके बाद जो है महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? यानी सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है सिंपल भाषा में? तो इसका आंसर हो जाएगा, सत्याग्रह जन आंदोलन की एक नई पद्धति थी, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित थी। इसका उद्देश्य अन्याय के विरुद्ध बिना हिंसा के संघर्ष करना था। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रही अहिंसा और धैर्य के माध्यम से उत्पीड़क के हृदय को परिवर्तित कर सकता है। यानी कि जो सत्याग्रह है वो
सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है और इसका उद्देश्य होता है कि जो अन्याय हो रहा है, जो उत्पीड़न कोई कर रहा है, तो उसके विरुद्ध हमें बिना हिंसा या संघर्ष के उसका विरोध करना है। और गांधी जी ऐसा मानते थे कि जो सत्याग्रही होते हैं, वो अहिंसा और धैर्य के द्वारा ही जो उत्पीड़क है, अन्याय करने वाला है, उसका हृदय बदल देते हैं और उसे अन्याय करने से रोकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ये वाला आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित पर अखबारों के लिए रिपोर्ट लिखें। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और साइमन कमीशन के लिए हमें अखबार रिपोर्ट लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हम क्या लिखेंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हम लिखेंगे 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक भयावह घटना घटी। बैसाखी मेले और ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों के विरोध के लिए एक बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए थे। कई लोगों को शहर में लागू मार्शल लॉ की जानकारी नहीं थी। अचानक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने बाग के सभी निकास द्वार बंद करवा दिए और निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस गोलीबारी में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और अनेक घायल हो गए और भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा आक्रोश फैल गया। तो इस तरह की रिपोर्ट जो है हम अखबार के लिए इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिखेंगे। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट हम कैसे लिखेंगे। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है हम अखबार के लिए इस तरह से लिखेंगे। साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन में, यहाँ पे टोरी नहीं होगा, यहाँ पे होगा रूढ़िवादी रूढ़िवादी सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में किया गया था। आयोग का उद्देश्य भारत में संवैधानिक प्रणाली के कामकाज की जांच करना और कुछ संवैधानिक परिवर्तनों का सुझाव देना था। लेकिन भारत में राष्ट्रवादियों ने आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो उसका स्वागत साइमन वापस जाओ के नारे से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने प्रदर्शनों में भाग लिया। यानी कि जब साइमन कमीशन भारत में आया तो जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, उन्होंने जो है प्रदर्शन जो किए गए साइमन कमीशन की वापसी के लिए, उसमें भाग लिया। तो इस तरह की रिपोर्ट जो है हम साइमन कमीशन के ऊपर लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ये वाली रिपोर्ट लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में, यानी जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। यानी कि हमें भारत माता और जर्मेनिया जो है उसकी छवि की तुलना, यानी उनकी तस्वीरों की तुलना करनी है। तो इसमें देख लेते हैं पहले, ये वाली तस्वीर जो है ये है जर्मेनिया की और ये तस्वीर है हमारी भारत माता की। चलिए अब इनकी तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये साइड है जर्मेनिया की और ये यहाँ पे है भारत माता। तो जर्मेनिया जो है ये जर्मनी का प्रतीक है और भारत माता जो है ये भारत का प्रतीक है। जर्मेनिया की जो तस्वीर है, जो ये वाली है, इसको फिलिप विट ने 1848 में चित्रित किया था और भारत माता की जो ये तस्वीर है, इसको अरविंदनाथ टैगोर ने 1905 में चित्रित किया था। ये आपको ध्यान में रखना है और यहाँ से आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा तलवार और झंडा धारण किए हुए दिखाई गई हैं, यानी जर्मेनिया जो है उसको तलवार और झंडा धारण किए हुए दिखाया गया है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तलवार है और ये झंडा है। वहीं पर बात करें भारत माता की, तो भारत माता को त्रिशूल धारण किए हुए दिखाया गया है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये त्रिशूल है। इसके अलावा है कि जर्मेनिया बुतुल के पत्तों का मुकुट पहनती है, जो वीरता का प्रतीक है। यहाँ पे आपको जो मुकुट दिखाई दे रहा है, वो बुतुल के पत्तों का है, जो वीरता का प्रतीक है। इसी के साथ भारत माता जो है शेर और हाथी के साथ दिखाई गई हैं, जो शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। यहाँ पे आप शेर को देख सकते हैं और यहाँ पे हाथी को देख सकते हैं। तो इनके साथ भारत माता को दिखाया गया है और ये शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। इसके अलावा है कि जर्मेनिया जो है जर्मन राष्ट्रवाद को प्रेरित करती है और वहीं पर भारत माता जो है वो भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित करती है। तो ये हो जाएगी भारत माता और जर्मेनिया की छवियों के बीच में तुलना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये वाला आंसर रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ये जो हमने आज क्वेश्चन किए, ये आपके एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस में जो फैक्ट हैं वो आपके 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपकी इस वीडियो से कोई भी मदद हुई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।